नमस्कार। प्रथम वर्ष कला के सभी छात्रों का इस वीडियो के अंतर्गत मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत तासिका में हम लोगों ने एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की कथा वस्तु को लेकर जो है विचार विमर्श किया था, और आज हम इस वीडियो में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की समस्याओं पर प्रकाश डालने वाले हैं। मित्रों, विगत तासिका के वीडियो में जो कथा वस्तु मैंने आपके सामने रखी, वह कथा वस्तु केवल उस कहानी तक सीमित नहीं है। जहां से वो कथा वस्तु खत्म होती है, मुझे लगता है कि कहानी माधवराव सप्रे जी को जो कहना है मित्रों, वो वहां से शुरुआत होती है। वहां से वो कहानी सोचने के लिए मजबूर करती है। केवल कथा वस्तु कहना न कहानीकार का उद्देश्य है, न किसी लेखक का होता है। जहां पर वो कहानी कथा वस्तु एक माध्यम है, लेकिन कथा वस्तु के बाद जो है वह समस्या हमारे सामने आती है। सवाल यह नहीं कि शीशा टूटा या फूटा, सवाल यह है कि मित्रों पत्थर कहां से आया। वह कहानी हमें नए विचार, नई समस्याओं पर प्रकाश डालती है। केवल जमींदार और विधवा और एक टोकरी भर मिट्टी, यहां तक वह सीमित नहीं है। आज हम इस वीडियो में एक टोकरी भर मिट्टी कहानी की जो महत्वपूर्ण समस्या है, उन महत्वपूर्ण समस्याओं पर जो है हम प्रकाश डालने वाले हैं। इस कहानी की पहली समस्या जो है वर्ग भेद का चित्रण, ये कहानी की प्रमुख समस्या है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी में जमींदार संपन्न तथा शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अनाथ विधवा गरीब तथा शोषित वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। मनुष्य अपनी जरूरत से ज्यादा पाने की लालसा मन में रखता है। पैसा, संपत्ति, घर आदि पाने के लिए जीवन भर संघर्ष करता है। संपन्न वर्ग के लोग कभी धन से, कभी ताकत से, कभी अदालत से, कभी डराकर धमकाकर वो गरीबों का, अनाथों का शोषण करते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के जमींदार को भी अपने महल बढ़ाने की इच्छा होती है, लेकिन अनाथ विधवा की झोपड़ी बाधा बन जाती है। लाख कहने पर विधवा अपनी झोपड़ी छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसका प्रिय पति, उसका इकलौता बेटा भी उस झोपड़ी में मर गया था। और इतना ही नहीं, उसकी बहू भी उस झोपड़ी में मर चुकी थी। वह छोड़कर देवलोक पहुंची थी। पूरा परिवार की यादें बुढ़िया की आंखों में जो है आती थी। वो जोर जोर से, उसे जब वो यादें स्मरण होता था, वो जोर जोर से रोती थी, है ना। सब परिवार उसमें खोता। अतः इसलिए झोपड़ी को छोड़ने के लिए जो है वह, उसके झोपड़ी छोड़ना उसके लिए वेदनादायक था। और जब से जो है जमींदार ने झोपड़ी छोड़ने को कहा, तो वह जो है एक जिंदा लाश बनकर रही थी। और जो वहां पर जमींदार ने जो है अदालत का सहारा लेकर झोपड़ी पर जो है कब्जा कर लिया। धन का सहारा लेकर जो है झोपड़ी पर कब्जा कर लिया, और विधवा जो है मजबूर होकर उसे जो है झोपड़ी छोड़नी पड़ती है। दूसरी समस्या शोषण के खिलाफ ये कहानी जो है केवल जमींदार के अत्याचारों की समस्या को उठाती नहीं, बल्कि अनाथ विधवा द्वारा उसका प्रतिकार भी करती है। लेखक न बहुत ही सहजता से जमींदार के सामने अनाथ विधवा का विद्रोह कथानक में लिया गया है। झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वही पास पड़ोस में रहने लगती है। एक दिन जमींदार मजदूर को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम करवा रहे थे। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर पहुंच जाती है। जमींदार विधवा को देखते नौकरों को हटाने के लिए कहते हैं, पर वह गिड़गिड़ाकर जमींदार से कहती है, जब से ये झोपड़ी छोटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। बहुत कहने पर, बहुत समझाने पर वो समझती नहीं, एक नहीं मानती। इस झोपड़ी की एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उस चूल्हा बनाकर रोटी पकाकर जो है उसे खिलाएगी, तब वो खाना खाएगी। इसलिए वो विधवा उस जमींदार से अनुमति चाहती है और मिट्टी लेकर अनाथ विधवा बाहर जाती है। जमींदार से वो टोकरी को हाथ लगाने के लिए कहती है। जमींदार की इच्छा नहीं है, लेकिन बार बार विनती करने पर जो है वह उसे हाथ लगाता है। और वह विधवा कहती है कि महाराज नाराज ना हो, इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी उठाई नहीं जाती, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकोगे? आप इस बात पर विचार कीजिए।
विधवा का मित्रों यह कथन बहुत ही सहज और तत्कालीन समय में वह जमींदार के खिलाफ विद्रोह करता हुआ दिखाई देता है। मित्रों इस कहानी में की एक और समस्या, यह कहानी मनुष्य के हृदय परिवर्तन की कहानी है। यह कहानी मनुष्य के हृदय परिवर्तन की कहानी है। मनुष्य कितना भी निर्दयी हो, शोषक हो, हिंसक हो या अपनी राह से भटक रहा हो, ऐसे मनुष्य को जीवन में कुछ घटना उनकी आंखों को जो है खोल देती है और हृदय में जो है मानवता को जगाती है, मानवता को भरती है। एक टोकरी मिट्टी कहानी में भी जमींदार द्वारा विधवा की झोपड़ी पर जो कब्जा किया है उस पर उसकी आंखें खुल जाती है। विधवा का मार्मिक कथन उस कहानी में देखिए, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, इस झोपड़ी में हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्या कर उठा सकोगे, इस बात पर विचार कीजिए। विधवा की बात जमींदार की धन नशा को जो है मित्रों चकनाचूर कर देती है। जमींदार के हृदय में परिवर्तन हो जाता है, उन्हें अपने कर्तव्य का बोध होता है और जो कुकर्म का पश्चाताप कर उस अनाथ विधवा की क्षमा मांगते हैं और उसकी झोपड़ी उसे वापस देते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी इस कहानी का कथानक माधवराव सप्रे जी ने बहुत सरल और सहजता से लिया है। इस कहानी के माध्यम से माधवराव सप्रे जी ने यथार्थ और आदर्श को बड़ी सहजता के साथ हमारे सामने रखा है। यह कहानी एक सामाजिक संवेदना को वाणी देने का काम करती है और इस कहानी में मनुष्य अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है। तो एक टोकरी भर मिट्टी ये कहानी माधवराव सप्रे जी ने जो है वहां पर एक टोकरी भर मिट्टी का न उठाया जाना और हजारों टोकरियों की लालसा रखना भी तो मित्रों उसकी ओर इशारा करता है। मित्रों ये कहानी जो है, इस कहानी का जो शीर्षक माधवराव सप्रे जी ने दिया है, मुझे यह कहानी का शीर्षक भी उतना ही सार्थक लगता है। कारण यह है कि इस कहानी में जो कुछ भी घटित हुआ है, श्रीमान जमींदार का गर्वहरण जो हुआ है वो वहां पर जो है सब मिट्टी के कारण हुआ है। सभी जितने भी इस कहानी में घटना प्रसंग है, उन घटना प्रसंगों में जो है एक टोकरी भर मिट्टी ही वहां पर दिखाई देती है और इसके कारण माधवराव सप्रे जी ने जो यहाँ पर इस कहानी को एक टोकरी भर मिट्टी ये कहानी का शीर्षक दिया है, ये शीर्षक उचित लगता है, सार्थक लगता है। अतः मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि माधवराव सप्रे जी ने जो है बड़ी कुशलता से छोटे से कथानक को बहुत प्रभावी बना दिया है। यही मजबूत पक्ष इस कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी में स्थान बना देती है। एक छोटी सी कहानी का माधवराव सप्रे जी ने इस कहानी के माध्यम से घाघर में सागर भरने की कोशिश की है। इतना ही यहाँ पर, धन्यवाद।